और जयदयाल गोविंद इसके अनुवादक हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और ये 16 यहां से स्टार्ट है। 16वां श्लोक 15वें अध्याय का। इसमें लिखा कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय स अक्षर एव च सरय सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान। संपूर्ण लोकों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। अब यहां देखें अच्छी तरह। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षर एव च। द्वौ माने दो, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोक में, पृथ्वी तत्व में। ये अकेला पृथ्वी लोक नहीं है। जितने भी इस अन्य जैसे चांद है या अन्य जो ग्रह हैं, ऊपर के स्वर्ग आदि लोक हैं, ये सभी, और वो 7 संग ब्रह्मांड जो अक्षर पुरुष के हैं, ये सभी पृथ्वी तत्व से पृथ्वी वाले लोक कहे जाते हैं। और ऊपर के जो सतलोक, अलखलोक, अगम लोक हैं, वो अविनाशी लोक है। ये नाशवान सथल हैं सारे। तो यहां देखिएगा दिवौ, दिवौ माने दो, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोकों में, पुरुषो माने पुरुष, लोके माने लोक में, सर च अक्षर। सर पुरुष, इस पुरुष को हम यहां दोनों के साथ लगा सकते हैं। सर पुरुष और अक्षर पुरुष। इस लोक में ये दो प्रकार के भगवान हैं। इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। वो किसी की भी नहीं मरती, को देखी बिना मरती। अब यहां आपने पढ़ लिया इनका अनुवाद। अब यहां पढ़ते हैं। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से, दो प्रकार के पुरुष, इन दोनों से, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो श्रेष्ठ भगवान तो अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोक धर्म आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर है। इनका अनुवाद पढ़ते, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। किनसे? इस सर पुरुष से और अक्षर पुरुष से, दोनों प्रकार के पुरुषों से अन्य ही है। अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक इन दोनों से अन्य। वो परम अक्षर पुरुष कहो, उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अपनात्मा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता और 7वां अध्याय, और इसके श्लोक नंबर यहां से देखिएगा 29। यहां इसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदो कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ ये है कि माम आश्रित, गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरे ज्ञान को आश्रय करके जो जरा और मरण से छूटने के लिए, मोक्ष माने मोक्ष के लिए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो ये तंत्र कर रहे हैं, ते वे ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्विदु, विदु माने जानते हैं, तत्ब्रह्म को, कृष्णम अध्यात्म, सारे अध्यात्म
और कर्म च अखिलम, और संपूर्ण कर्मों से वे परिचित हैं, विदु हैं, जानने वाले हैं। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। देखिए, जो मेरे शरण होकर, जरा माने वृद्ध अवस्था, इन्होंने तो गोलमोल कर दिया। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए जो यत्न करते हैं, वे व्यक्ति, वे साधक तत् ब्रह्म, ये तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण जातम को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते। आज सुबह के सत्संग में भी आपको यही दोहराया गया था कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित हो गए और सारे अध्यात्म से, ज्ञान से, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से और सभी कर्मों से परिचित हो गए कि भाई आज हम किसी की आत्मा दुखाते हैं या किसी से चोरी करके, कोई ठगी करके अपना कोई पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो हमें भोगना पड़ेगा उसका जो प्रतिफल है, और देना पड़ेगा उसको किसी अन्य रूप में, कोई कुत्ता गधा बनकर उसका भार ढोकर, रखवाली करके, बैल बनकर, खच्चर बनकर, या किसी अन्य कारणों से वो वापस देना पड़ेगा। तो तब वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न वही करते हैं जो तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म से, सभी कर्मों से परिचित है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने पूछा, ये 8वां, यहां तो हमने 29वां पढ़ लिया, और यहां सामने ही 8वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर इस गीता ज्ञानदाता ने इस 8वें अध्याय के ही 8वें अध्याय के और ये मंत्र नंबर 3 में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षरम ब्रह्मम परमम, परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परम अक्षर पुरुष कहो। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक चरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य जो है वो परम अक्षर पुरुष है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब क्या बताया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, देखिएगा, ओम इति एकाक्षरम, ये 13वां श्लोक है 8वें अध्याय का। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, ये प्रियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ये प्रियाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका ओम नाम का सिमरण करता हुआ, स याति परमाम गतिम, वह है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब इंद्रियों, ये तो इस बार 13वां ने इकट्ठा कर दिया, इसके साथ 12वें के साथ इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। 13वां यहां से शुरू होता है, जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं किया। ओम के जाप से कौन सी गति होती है? ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आप जी देखते हो कि जैसे आपके बच्चे हैं, या आप भी पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं, तो माता पिता ने हमारे को फ्री छोड़ दिया था कि बेटा और बेटियों तुम पढ़ो। किस लिए उनको इतना ज्ञान हुआ था
कि मेरे बच्चे पढ़कर अच्छे अधिकारी कर्मचारी लग जाएंगे और इनका जीवन सफल हो जाएगा, तो उसके लिए किसी ने 18, किसी ने 16 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष ट्रेनिंग करके, किसी ने 12 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, यानी कंप्लीट समर्पित होकर के वो शिक्षा ग्रहण की। और किस लिए की? 2 टाइम की रोटी के लिए और कार और कोठी के लिए। और ये अंत में ना ये कार कोठी साथ जाती है, और जिस परिवार को हम सुखी देखना चाहते हैं भगवान की भक्ति के बिना, हम अटकलबाजी लगाकर बेशक जी रहे हैं, पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके पास जब तक आप कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते हो। इनकी शरण में आने के बाद फिर आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो कहने का भाव दास का यह है कि आप जी कितना समय लगाते हो और किस लिए? एक पेट के लिए, ओनली निर्वाह के लिए। चाहे बिजनेस में लगो तो भी शिक्षा मानते हो, शिक्षा होनी चाहिए, या कोई अधिकारी कर्मचारी बनो। और वो क्या है बस कभी भी मृत्यु हो जाती है। एक व्यक्ति इकलौता पुत्र उसका, और उसने उसको बहुत अच्छा पढ़ाया, उसने HCS में सिलेक्ट हो गया, SDM लग गया, विवाह की तैयारी थी, 27 साल का लड़का था, विवाह के 10 दिन रह रहे थे, अपनी ही कार में आ रहा था, एक जोटा बुग्गी से टकरा गया और एट द स्पॉट ही मर गया, खत्म हो गया। वह 20-25 साल की साधना, वह पढ़ाई भाड़ में गई और कैर टूट गया न्यारा। और अब जो आप समय लगाओगे इस मालिक की चर्चा पढ़ने में, सुनने में, भक्ति करने में, आपको यहां भी सहारा देगा और आपका सदा के लिए सुख हो जाएगा, सतलोक चले जाओगे। आपको वो स्थान मिलेगा जैसे कि आप यहाँ शिक्षा ग्रहण करके एक छोटा सा रोजगार चाहते हो, अच्छी कोठी हो जा, गाड़ी हो जा, मस्ती मारे कितनी, और उस मस्ती का पता नहीं सेकंड के बाद क्या हो जाए। उसकी तरफ परमात्मा आपको डाइवर्ट करना चाहता है, क्योंकि अब आप शिक्षित हो गए। हमारे सदग्रंथ हमारे पास है। अब जो निर्णय करने दास जा रहा है, भावदास का कहने का यह है कि आप जी इसमें समय बढ़ाओ भगवान की तरफ, और इसके साथ आपके अन्य काम भी सफल होंगे, आपकी शिक्षा भी सफल होगी, आपकी रोजी रोटी का कार्य भी जो है वो परमात्मा ही सफल करेगा। अब देखो, राजा भी जब अपने कर्तव्य से, अपने प्रयत्न से थक जाता है तो परमात्मा से अरदास करने जाता कहीं ना कहीं, और वो परमात्मा आपके साथ रहेगा तो 2 रोटी का तो झगड़ा आपका कति खत्म हो जाएगा। आपको जबरदस्ती देगा और पता नहीं कित का दे देगा, पर आपने थोड़ा सा समय भगवान की तरफ लगाना पड़ेगा। अब जो आपको कंसेप्ट क्लियर करना जा रहा है कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजंदे हंस याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजंदे हम दो शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। इसमें ओम अक्षर ही है। तो अब